आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मत्ती 8 का 1 से 34 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। जब यीशु उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। एक कोढ़ी यीशु के पास आता है और कहता है, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने न केवल कहा, मैं चाहता हूं, बल्कि उसने उसे छूकर चंगा भी कर दिया। सीख, यीशु की करुणा और शुद्ध करने की सामर्थ्य पर विश्वास रखना। ये भी दिखाता है कि यीशु किसी को छूने से डरता नहीं, यहाँ तक कि कोढ़ी को भी छूता है, जिसे समाज अछूत मानता था। सूबेदार का विश्वास। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब एक से कहता हूं, जा, तो वह जाता है, और दूसरे को किया, तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूं कि यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत सारे पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी समय चंगा हो गया। एक रोमी अधिकारी यीशु से अपने सेवक के लिए प्रार्थना करता है और कहता है कि सिर्फ वचन बोल देने से ही उसका सेवक चंगा हो सकता है। यीशु उसके विश्वास की प्रशंसा करता है और उसी क्षण सेवक चंगा हो जाता है। सीख, विश्वास केवल यह नहीं कि हम चमत्कार देखें, सच्चा विश्वास यह है कि हम यीशु के वचन पर भरोसा रखें, भले ही वह शारीरिक रूप से हमारे पास न हो। पतरस की सांस और अन्य बीमारियों की चंगाई। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सांस को तेज बुखार में पड़ा देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया, और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु ने पतरस की सांस को ज्वर से चंगा किया। फिर उसने बहुत से बीमार और दुष्टात्माओं से ग्रस्त लोगों को चंगा किया। सीख, यीशु केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से भी लोगों को चंगा करता है। ये यशायाह की भविष्यवाणी की पूर्ति है कि उसने हमारी बीमारियां उठा ली। शिष्य बनने की कीमत। यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा, मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले, और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे।
एक शास्त्री यीशु का अनुसरण करना चाहता है, लेकिन यीशु कहता है कि उसके पास सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेला कहता है कि वह पहले अपने पिता को गाड़ना चाहता है, लेकिन यीशु कहता है, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। सीख। यीशु का अनुसरण करने का मतलब है पूरी निष्ठा, संपूर्ण समर्पण और सभी सांसारिक चीजों को पीछे छोड़ देना। आंधी को शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ा, तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढांपने लगी, और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया, और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। नाव में तूफान आता है और चेले डरते हैं, पर यीशु उठकर आंधी और पानी को शांत करता है। सीख। यीशु का सामर्थ्य प्रकृति पर भी है। जब हम जीवन के तूफानों में होते हैं, तब भी हमें विश्वास रखना चाहिए कि यीशु हमारे साथ है। दुष्टात्माओं को सुअरों में भेजना। जब वह उस पार गदरेनियों के क्षेत्र में पहुंचा, तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। और उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का झुंड चर रहा था। दुष्टात्माओं ने उससे ये कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है, तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सुअरों में घुस गई, और सारा झुंड टीले पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। और चरवाहे भागे, और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्टात्माएं थी, उनका सारा हाल कह सुनाया। और सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे क्षेत्र से बाहर निकल जा। गदरेनियों के क्षेत्र में यीशु दो दुष्टात्माओं से ग्रसित लोगों को चंगा करता है। दुष्टात्माएं सुअरों में चली जाती हैं और सुअर डूब मरते हैं। सीख। यीशु की शक्ति आत्मिक संसार, ईवल स्पिरिट्स पर भी है। परंतु ये भी दिखाया गया कि लोग चमत्कार देखने के बाद भी यीशु को अस्वीकार कर सकते हैं, जैसे यहाँ नगर के लोग डरकर उसे चले जाने को कहते हैं। सारांश में मुख्य शिक्षाएं। घटना, मुख्य संदेश। कोढ़ी की चंगाई, करुणा और शुद्ध करने की सामर्थ्य। सूबेदार का विश्वास, वचन पर विश्वास। पतरस की सास की चंगाई, यीशु सबका चंगा करता है। शिष्य बनने की शर्तें, संपूर्ण समर्पण। आंधी को शांत करना, तूफान में भी विश्वास रखना। दुष्टात्माओं को बाहर निकालना, आत्मिक सामर्थ्य और लोगों की प्रतिक्रियाओं का अंतर। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।